नमस्कार सभी योग प्रेमियों को स्वागत है। आज की अभ्यास उन सब के लिए है जिनको मोटापा अधिक है, किसी भी कारण से जिनको अधिक मोटापा है। ये आज की अभ्यास उन सभी के लिए काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि यही मोटापा आपको परेशान कर सकता है और आपके जान के लिए घातक भी हो सकता है, क्योंकि अधिक मोटापा से बहुत सारे समस्या शुरू होते हैं। आप सबको पता होगा कि बहुत सारे बीमारियों का जड़ जो है मोटापा है, तो बहुत जरूरी है मोटापा को कम कर लेना। कई बार अच्छे कपड़े भी उनको सही फिटिंग्स नहीं आते, और मोटापा को कम करने के लिए बहुत सारे अभ्यास है, बहुत सारे एक्सरसाइज है। कोई चाहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी मोटापा घट जाए, पर एक बात मैं कहूँगा, बहुत जल्दी आप कम करने के लिए कोशिश करेंगे, ये बहुत सही नहीं है। इसका सही प्रोसेस यही है, आपको धीरे धीरे करके हर रोज अभ्यास करना है, और धीरे धीरे आप जैसे अभ्यास करते जाएंगे आप खुद ही देखेंगे कि आपकी मोटापा कम हो रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला अभ्यास है, दोनों हाथ इस प्रकार से आपस में इंटरलॉक करते हुए बाहर की ओर करें, और दोनों हाथ ऊपर, श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, और पंजे पे माउंट। ऐसे 2 से 3 बार अभ्यास को करें, और धीरे से हाथ को नीचे लाए। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ इस प्रकार से आपस में इंटरलॉक करते हुए बाहर की ओर करें, दोनों हाथ ऊपर, श्वास को यहाँ पर लंबी भरना है, और खाली करते हुए लेफ्ट साइड में इस प्रकार से फोल्ड करना है। यह है तिर्यक ताड़ासन के अभ्यास। इस अवस्था में जब रहते हैं तो हमारे इस साइड में काफी इसकी लाभ मिलते हैं। और फिर अपोजिट साइड में, यानी राइट साइड में, अगर हम राइट साइड में इस प्रकार से अभ्यास को करते हैं तो लेफ्ट साइड की जो एक्स्ट्रा फैट है इसकी काफी लाभ मिलते हैं। वो ये अभ्यास जब करेंगे, यहाँ पर बीच में रहेंगे तो श्वास को भरना है, और लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जब झुकेंगे श्वास को धीरे धीरे खाली करते हुए, और ध्यान रखिए साइड टू साइड में ही आपको झुकना है। तो फिर इस अभ्यास को हम इस प्रकार से बिल्कुल आराम से अपने आप को ध्यान रखते हुए करेंगे, और वापस। तो ये था दूसरा अभ्यास। अब तीसरा अभ्यास है, यहाँ पर दोनों हाथ साइड टू साइड में, दाहिने हाथ से बाएं पैर को टच और बाएं हाथ से दाहिने पैर को टच करेंगे। तो जैसे पैर को टच करते हैं हाथ से, श्वास को बाहर थ्रो करना है, और फिर से श्वास को भर लेना है, और जैसे फिर से टच करते हैं अपोजिट साइड में, श्वास को थ्रो करना है। ये देखिए, दोनों को इस प्रकार से थोड़ा सा और ज्यादा खोल देंगे, थोड़ा सा ज्यादा खोल देंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों हाथ को साइड में, बाया साइड में करेंगे। तो बाया पैर की जो उंगली है ये बाहर की ओर, बाया पैर की पंजा बाहर, और दोनों हाथ इस प्रकार से, दाहिने हाथ की हथेली ऊपर और बाएं हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर बाएं साइड में डाउन होना है। यहाँ पर भी श्वास को खाली करते हुए, और फिर श्वास क्रम स्वाभाविक इस प्रकार अभ्यास को करते हुए कुछ देर होल्ड करना है, और थोड़ी देर होल्ड करने के बाद श्वास को भरते हुए इसी प्रकार से वापस आ जाना है। इसी अभ्यास को दूसरी साइड में भी दोहराएंगे। बाएं हाथ ऊपर, श्वास को भरेंगे, खाली करते हुए धीरे धीरे राइट साइड में झुक जाएंगे। यहाँ पर इस अवस्था में श्वास को स्वाभाविक मेंटेन करें।
कुछ देर इस अभ्यास में बने रहे और फिर श्वास को भरते हुए पुनः इस अवस्था में। तो आप ये अभ्यास को कल के मुताबिक श्वास को भरते हुए दोनों हाथ इस प्रकार से ऊपर की ओर श्वास को भरते भरते और धीरे से थोड़ा पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे सामने की ओर श्वास को खाली करते हुए यहाँ पर श्वास को भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। यह पदहस्तासन के अभ्यास। श्वास को खाली करते हुए नीचे और भरते हुए ऊपर। हाथ में रिलैक्स, यानी ये अभ्यास को आपको कम से कम 10 से 15 बार भी आप कर सकते हैं, लेकिन कमर की दर्द नहीं है तो आप ये अभ्यास को करें। तो ये था 5 अभ्यास खड़े होकर करने के लिए। अगला अभ्यास हम बैठ कर करेंगे। आइए दूसरा स्टेप बैठ कर अभ्यास किए थे, आप बैठ कर के एक बार एक राउंड कर लेंगे अभ्यास को। श्वास को भरेंगे, खाली करते हुए यहाँ पर टच यानी छूने की प्रयास करना है। श्वास को भरते हुए मध्य में आना है, खाली करते हुए फिर यहाँ पर छूना है, यानी पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिएगा, टच करना है। यहाँ पर मध्य में श्वास को भरेंगे, श्वास को खाली करते हुए हाथ से उंगलियों को टच करने की प्रयास करेंगे। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ सामने, श्वास को भरेंगे, खाली करते हुए राइट साइड में डाउन होना है। श्वास को भरते हुए मध्य में आना है, फिर श्वास को खाली करते हुए लेफ्ट साइड डाउन। श्वास को भरते हुए मध्य में, खाली करते हुए डाउन। आप जितना आप कर सकते हैं, ज़्यादा कोशिश करने की जरूरत है। इंटरलॉक करते हुए यहाँ पर श्वास को भरना है, चक्की संचालन इस प्रकार से लेफ्ट और घुमाते हुए राइट, एक गोल गोल घुमाना है। पीछे की ओर आएंगे तो श्वास को भरेंगे, सामने की ओर जाएंगे तो श्वास को खाली करेंगे। ये फिर ऑपोजिट साइड में करना है। और रिलैक्स। तो ये था बैठकर अभ्यास। आप पेट के बल लेट के अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं पेट के बल लेट कर अभ्यास। इस प्रकार से लेटेंगे, दोनों हाथ आपस में अपने एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। खाली करते हुए नीचे। आप ये अभ्यास तेजी से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से 10 से 20 बार, 25 बार, 30 बार आपकी आवश्यकता के अनुसार करना है। इसकी दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ छाती के लेफ्ट और राइट साइड में इस प्रकार से रखेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर। यहाँ पर अगर होल्ड करना है तो आपको श्वास का स्वाभाविक करते हुए आपको होल्ड करना है और धीरे से नीचे आ जाना है। ये अभ्यास आप तेजी से भी कर सकते हैं। तो ये था भुजंगासन की दूसरा अभ्यास, यानी पेट के बल लेट कर पहला अभ्यास, भुजंगासन की 2 पार्ट। अगला अभ्यास करेंगे शलभासन की। दोनों हाथ इस प्रकार से अपने थाई के नीचे, हथेली ऊपर की ओर और श्वास को भरते हुए
एक एक पैर को आप उठा सकते हैं। दोनों पैर को एक साथ में भी कर सकते हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। तो ये था दूसरा अभ्यास। अगला अभ्यास करेंगे, पीठ के बल लेट करेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस प्रकार से दोनों तरफ से घुमाएंगे। लेफ्ट टू राइट चेंज करते हुए गोल गोल घुमाने के अभ्यास, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा अभ्यास के लिए दोनों पैर फोल्ड कार से क्लोज रखते हुए, दोनों हाथ साइड टू साइड में, हथेली ऊपर, श्वास को लंबे के लिए भरेंगे। खाली करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड डाउन या राइट साइड डाउन, जिस तरफ आपको डाउन करना है अपोजिट साइड में आपको आपके फेस, श्वास को यहाँ पर छोटी छोटी श्वास लेके होल्ड करते हुए, श्वास को भरते हुए मध्य में आना है। यहाँ पर श्वास को भरते हुए श्वास को यहाँ पर भरना है। खाली करते हुए राइट साइड डाउन, स्वाभाविक रखते हुए, कमर को ढीला छोड़ते हुए इस प्रकार से आपको होल्ड करना है। ये कमर को बहुत सुंदर बनाता है, कमर की सुंदरता के लिए बहुत लाभकारी है। श्वास को भरते हुए मध्य में आएंगे। दूसरा अभ्यास के लिए दोनों पैर खोल देंगे इस प्रकार से, कद के मुताबिक से थोड़ा ज्यादा खोलेंगे। यहाँ पर श्वास को भरेंगे, खाली करते हुए दाहिने साइड में नीचे की ओर जाना है और फेस दूसरी दिशा में छोटे छोटे श्वास लेकर यहाँ पर रुकना है। कमर के लिए ये काफी लाभकारी है। मरकटासन की सारे अभ्यास कमर के लिए बहुत लाभकारी है। श्वास को भरेंगे, खाली करते हुए डाउन, थोड़ी देर यहाँ पर होल्ड करेंगे और इस प्रकार से अपोजिट साइड में हमारे फेस और श्वास को स्वाभाविक छोटी छोटी श्वास लेते हुए कमर को ढीला छोड़ेंगे, थोड़ी देर होल्ड और वापस श्वास को भरते हुए। अगला अभ्यास यानी तीसरा अभ्यास होगा मरकटासन। इस प्रकार से सीधा और दाहिना पैर को या बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। यहाँ पर श्वास को खाली करते हुए अपोजिट साइड में धीरे धीरे आपको नीचे की ओर लाना है। कोशिश करना है हाथ से आपको अंगूठा को फेस दूसरी दिशा में, श्वास को यहाँ पर छोटे छोटे श्वास लेके थोड़ी देर होल्ड, श्वास को धीरे से नीचे कर ले आएंगे और इसके दूसरी साइड से भी करेंगे। पहले दाहिनी साइड से किए, आप बाएं साइड से करेंगे। बाएं पैर के ऊपर करना है, श्वास को भरते हुए और खाली करते करते धीरे से नीचे की ओर लाना है। यहाँ पर दाहिना हाथ से बाएं पैर की उंगली को छूने की प्रयास और हमारे फेस दूसरी दिशाओं पे और अपोजिट साइड में इस प्रकार से श्वास को छोटा छोटा लेते हुए कमर को ढीला छोड़ते हुए इस प्रकार से होल्ड करना है और श्वास को भरते हुए रिलैक्स करना है। ये था तीसरा अभ्यास। अगर आप चाहे चौथा अभ्यास भी यहाँ पे कर सकते हैं। दाहिना पैर को फोल्ड, दाहिना पैर फोल्ड करते हुए बाएं हाथ से दाहिना पैर की घुटनों को यानी नी को इस प्रकार से पकड़ते हैं और श्वास को भरे, खाली करते हुए धीरे से नीचे कर लिया है।
और अपने फेस को दूसरी दिशा में श्वास का छोटा छोटा थोड़ी देर होल्ड करेंगे, कमर को ढीला छोड़ते हुए। ये कमर की सुंदरता के लिए बहुत कारगर है ये अभ्यास। श्वास को भरते हुए मध्य में आएंगे और पैर को रिलैक्स करेंगे। दूसरी साइड से भी अभ्यास को करेंगे। बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, दाहिने हाथ से इस प्रकार से बाहर की ओर इस प्रकार से पकड़ते हुए श्वास को भरना है। खाली करते हुए धीरे से नीचे की ओर करेंगे और ऑपोजिट साइड में देखने की प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे हमारे जो घुटना है, कोशिश करेंगे जमीन को छूने के लिए और छोटे छोटे श्वास लेते हुए बने रहेंगे, कमर को ढीला छोड़ते हुए और धीरे धीरे श्वास को लेते हुए वापस और रिलैक्स करेंगे। दोनों पैर इस प्रकार से थोड़ी गैप बनाते हुए कमर से थोड़ी दूर दोनों हाथ को रखें और आंखें बंद करते हुए रिलैक्स करना है, एकदम शांत। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद दोनों पैर एक साथ करेंगे और दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे, सिर के ऊपर आपस में इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथ के ऊपर, और एक बार फिर से इस प्रकार से ऊपर और नीचे की ओर अपने आप को टच करते हुए रिलैक्स और किसी भी एक साइड में करवट लेते हुए आपको बैठना है। तो ये था आपके लिए अभ्यास। शुरू से लास्ट तक आप इस प्रकार से अभ्यास को करें और आप इस अभ्यास करने से पहले आप जरूर सूक्ष्म व्यायाम या सूर्य नमस्कार इस तरह के कुछ अभ्यास करें और उसके बाद में आप ये सारे अभ्यास करें। ये जितने अभ्यास अभी किए हैं सारे अभ्यास आप करें एक ही दिन में। सारे अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा ना करें, धीरे धीरे करके आप 2-2, 3-3 स्टेप करके करें। फिर आवश्यकता के अनुसार आप थोड़ा ज़्यादा भी अभ्यास कर सकते हैं। और एक बात को विशेष आपको ध्यान देना है, शरीर में किसी प्रकार की अगर समस्या है तो आपको अपने समस्या को देखते हुए सारे अभ्यास आपको करना है। और अंत में आप अगर कपालभाति की अभ्यास करें 10 से 15 मिनट, नाड़ी शोधन की अभ्यास 2 से 3 मिनट करेंगे। इसी प्रकार आप हर रोज अभ्यास को करें। स्वस्थ रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।